अगर आप हर घंटे 1500 टिकट्स काट रहे हैं तो इसका मतलब है कि ट्रेन में इतनी जगह है। और जिस तरीके की वीडियोस आई सामने कि चींटी चलने तक की वहां पर जगह नहीं थी। भाई पता तो भाई टिकट तो बुक हो रही है, लोग आ रहे हैं। अभी जैसे कामनी ने खुद बताया कि 1500 टिकट केवल जर्नल की ही बुक हो रही है। भाई बोगी तो 4 है ना, कितने भरोगे? ये इंतजार कर रहे हो कि भगदड़ वाले जब हालात हो जाएंगे तब आप कंट्रोल करोगे। आप लोग लगातार अनाउंसमेंट कर रहे होते हो, लेकिन ट्रेनें क्यों नहीं रोकी जाती? आप ट्रेनों को कुछ समय के लिए रोक दीजिए। बीती रात दिल्ली का रेलवे स्टेशन, वो स्टेशन जहां मौत का मातम देखा गया, वो मातम जब प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए पाप पुण्य के और अपने सनातनी श्रद्धालुओं को प्रयागराज जाते हुए देखा गया। लेकिन उसी बीच जिस तरह से वहां भगदड़ मचती है और 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है, ये दर्दनाक हादसा कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। वो सवाल जिसको समझना भी जरूरी है और जानना भी जरूरी है कि आखिर किस तरह से वहां पर यूं भगदड़ मची, और जब भगदड़ मची तो वहां का प्रशासन क्या कर रहा था? क्या पहले से वहां पर कोई ऐसी तैयारी नहीं? क्योंकि भगदड़ को रोकना जहां मुश्किल भी होता है, लेकिन सवाल है कि अगर भगदड़ के लिए हम पहले से तैयारी करके रहें तो ज़्यादा सही है। और इसी पे ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कामनी भी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। क्योंकि जो बीते रात हादसा हुआ है वो बेहद दर्दनाक है। किसने सोचा होगा अपनी मंजिल पर जाने से पहले मौत का दरवाज़ा खटक जाएगा? देखिए, सबसे पहले आस्था, सबसे पहले सवाल यही है कि बार बार जिस तरीके से ये हादसे होते हैं, ये कोई, हम ये नहीं कह सकते अभी इस हादसे को कि ये अचानक हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके के हादसा हुआ, करीब 36-37 लोगों की जाने गई इसमें। और इससे पहले भी जब प्रयागराज में ही कुंभ था उस वक्त भी रेलवे स्टेशन पर भगदड़ होती है और करीब 30-36 लोगों की ही उस वक्त भी मौत होती है। और आज जिस तरीके से कि 18 लोगों को कहा जा रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौत हुई, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं कि हर एक घंटे में करीब 1500 जो जनरल की टिकट्स हैं वो काटी गई। जनरल के टिकट के लिए ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं देखना होता सीट्स कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन जब आप इस तरीके की हादसे देख रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, सबको पता है 144 साल का जिस तरीके से प्रमोट किया गया है, हर कोई इस महाकुंभ में, इस संगम में डुबकी लगाना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक आस्था है कि उसके पाप धुल जाएंगे, उसकी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उसके लिए भी ये काफ़ी शुभ होगा। इस बीच क्या जो टिकट्स काट रहे थे उनकी जिम्मेदारियां नहीं थी कि इस तरीके से अगर आप हर घंटे 1500 टिकट्स काट रहे हैं तो इसका मतलब है कि ट्रेन में इतनी जगह है कि लोग बैठ सकें, सुरक्षित जा सकें। इसके साथ साथ भगदड़ की वजह भी सेम वही जो 2013 में हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर अचानक से 3 ट्रेन लेट होती है, प्लेटफॉर्म नंबर चेंज हो जाता है। 14 की जगह पर स्टेशन 16 पर, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर ट्रेन आने को होती है और 14 पर जितने लोग होते हैं वो भागते हैं कि कहीं उनकी ट्रेन छूट ना जाए। इसी तरीके से इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि हम क्या चीजें, घटनाएं घटती हैं लेकिन उसके बाद भी हम सबक नहीं लेते हैं। 2010 में भी देखा गया था कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ था जिसमें भगदड़ ही एक मुख्य वजह बनी थी और 2 लोगों की जानें गई थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि गलती के बाद भी सबक नहीं लाए। जिस तरह से आपने 2013 का जिक्र किया, 2013 में भी पुल टूटने से किस तरीके से भगदड़ मची और कितने लोगों की जाने गई, ये सब देखा गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर प्रशासन कब मुस्तैद होगा उस तरीके से, कब सबक लेगा इन घटनाओं से? बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद जांच बैठ जाती है, मुआवजों का भी ऐलान हो जाता है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इन हादसों को रोका कैसे जाए। तो असल जिस तरीके से मैंने बोला कि जब आप एक घंटे में 1500 टिकट्स दे रहे थे, काट रहे थे टिकट्स, तो क्या आपके जहन में नहीं आया, क्या आपने अपने जो सीनियर अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे डिस्कस नहीं किया कि इस तरीके से टिकट्स कट रहे हैं, मतलब इतने लोग जा रहे हैं और इस तरीके जब सीसीटीवी कैमरेज लगे होते हैं रेलवे स्टेशन पर, इतनी भीड़ होती है और जिस तरीके की वीडियोस आई सामने कि चींटी चलने तक की वहां पर जगह नहीं थी, तो क्या आपको वहां पर ये चीज सुनिश्चित नहीं करना चाहिए था, स्थिति को काबू करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए थी? हालांकि देखिए जब अचानक इस तरीके से भीड़ होती है तो स्थिति का कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अब बाद में देखा जा रहा है कि रस्सियां आप लगा रहे हो जिससे कि एक लाइन बन सके, सुरक्षित लोग जा सके, तो ये सब चीजें पहले क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, यही सवाल मेरा जो ही आपसे भी रहेगा। देखिए, हमने जब इस तरीके की भगदड़ होती है, ऐसा नहीं है, 15 सालों में देखा जाए तो भगदड़ के कई मामले आए। हाल ही में प्रयागराज में खुद कुंभ के स्थान पर भगदड़ मची थी, मौके वारदात पर आप खुद मौजूद थी। लेकिन जब इस तरीके की चीजें होती हैं, हम
हम फॉरेनर कंट्री की तरह अगर देखें तो हम उसकी तरह बनना चाह रहे हैं, हम पश्चिमी सभ्यता को तो लेना चाह रहे हैं, वहाँ का विकास तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन उस बीच में क्या हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि सीरियल बाय सीरियल लोग ट्रेन में चढ़ें। लेकिन हमारे यहाँ देखा जाता है कि किस तरीके से भूसे की तरह एकदम भरते चले जाते हैं। देखिए कल जिस तरीके की तस्वीरें, एक नई दिल्ली की जो रेलवे स्टेशन की तस्वीरें सामने आई वो, और दूसरी बात अगर हम महाकुंभ की भी तस्वीरों की बात करें तो ये सभी जब भगदड़ मची तो जिस तरीके के हालात रहे और जिस तरह से प्रशासन जो था अलर्ट मोड पे रहा, वो देखने वाली बात तो थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा देखा जाए आस्था, तो ट्रेनें, जब आपको पता है कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, लोग जा रहे हैं, आप लोग एक तरफ से ये भी बोलते हो कि अभी मत आइए प्रयागराज में, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप लोग लगातार अनाउंसमेंट कर रहे होते हो, लेकिन ट्रेनें क्यों नहीं रोकी जाती? आप ट्रेनों को कुछ समय के लिए रोक दीजिए, रेलवे स्टेशन जो है कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए, ताकि थोड़ा जो क्राउड मैनेजमेंट है वो तो बैलेंस हो सके। लेकिन देखा जाए तो अभी जैसे सब लोग के मन में यही था आस्था कि चलिए ठीक है, 3 तारीख के बाद फिर से एक बार स्नान के लिए जो है शुरू किया जाएगा, और तब सोचा था सब लोगों ने कि अभी जो है भीड़ नहीं होगी तो हम आराम से जा करके स्नान करेंगे। लेकिन देखिए तस्वीरें जो है वो उसकी उलट आई, फिर इसके बाद से भीड़ जो है होने लग गई। लेकिन उस वक्त भी प्रशासन जो है वो एक तरह से अलर्ट मोड पे नहीं रहा, ट्रेनों को रोका नहीं गया। बाद में जब देखा कि बहुत ज़्यादा फिर से एक बार हालात जो है भगदड़ वाले होने लगे, मतलब आप ये इंतज़ार कर रहे हो कि भगदड़ वाले जब हालात हो जाएंगे तब आप कंट्रोल करोगे, तो ये मुझे लगता है ये सबसे बड़ी हम सबकी ही गलती है। इसे पहले सबसे पहले सुधारना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ये है कि आप वो नौबती मत आने दो कि भगदड़ जैसे हालात पैदा हो। तो इसके लिए जो है पहले से ही आपको तैयारी रखनी चाहिए थी। रेलवे जितनी ट्रेनें हैं उनमें आप उतने ही लोगों को लो जिससे ताकि भीड़ ना हो, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि जब कुछ ट्रेन कैंसिल हो गई, उसकी वजह से लोगों को जो ट्रेन मिल रही थी वो लोग उसी में घुस रहे थे, जिसकी वजह से और भगदड़ जैसे हालात हो गए और कितने लोगों की तो जाने भी गई है। लेकिन उस बीच में अगर हम बात करें तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भी इतने लोग, करोड़ों की तादाद में, जिस तरह से सरकारी आंकड़ा बताया जा रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां का भी एक चीजों को प्रशासनिक तौर पर देखा गया कि कुछ ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा, बाकी लोगों को बाहर रोका जा रहा। जब वो प्लेटफॉर्म पे पहुंच रहे हैं फिर गेट बंद हो रहा है। तो ये जो सीरीज है, जब इस तरीके की भगदड़ हुई तो उस समय अगर हम पहले से सचेत रहें, क्योंकि भाई पता तो भाई टिकट तो बुक हो रही है, लोग आ रहे हैं। अभी जैसे कामनी ने खुद बताया कि 1500 टिकट केवल जर्नल की ही बुक हो रही है। भाई बोगी तो 4 है ना, कितने भरोगे? और आस्था मैं आपको प्रयागराज का वो तस्वीर भी बता देती हूँ, क्योंकि मैं खुद जब प्रयागराज से नई दिल्ली की ओर आ रही थी तो उस वक्त पुलिस प्रशासन का मैंने एक चीज़ देखा था, क्योंकि मुझे भी डर था कि कहीं, क्योंकि भीड़ हो रही थी, मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भगदड़ जैसे हालात हो जाएं और ट्रेनों में मतलब एक तरह से एक इकट्ठा पूरी भीड़ घुसे। लेकिन उसकी उलट हुआ, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। प्रशासन जो था वो पूरी तरह से मुस्तैद था और वो एक एक करके, मतलब ट्रेन आ रही है, प्रशासन, पूरी पुलिस की लाइन जो थी वो एक साथ इकट्ठा हो गई थी, रुके हुए थे और फिर बड़े ही अच्छे से सब लोग ट्रेन पे चढ़े। फिर इसके बाद जो है ट्रेन रवाना हुई, तो मतलब भीड़ या भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले ही नहीं। तो मुझे लगता है कि नई दिल्ली, देखिए अभी इस वक्त हर जगह से लोग आ रहे हैं, कुछ MP से देखा जाए तो, क्योंकि MP की भी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, साथ ही साथ नई दिल्ली से भी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो पुलिस को भी अलर्ट मोड पे रहना चाहिए था, पहले से रहना चाहिए था, क्योंकि देखिए आस्था इन चीज़ों का जो हमें देखा जाए तो पहले ही बेहात हो जाता है कि आखिरकार मतलब भीड़ हो सकती है और इसको लेकर के जो है हमें अलर्ट मोड पर आ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है पुलिस प्रशासन थोड़ा तो ढीला पड़ाया। ठीक है, ढिलाई और ढिलाई की वो सबसे बड़ी तस्वीरें जो है साफ तौर पर नजर आ रही हैं। लगातार इस तरीके की चीजें, भगदड़ होती है, लेकिन भगदड़ को रोकने के लिए वहां पर ना तो प्रशासन मौजूद होता है, और फिर जब भगदड़ हो जाती है तो बड़े आसानी से सरकारी आंकड़े निकाल दिए जाते हैं, कितने लोगों की क्षति हो गई, इतने लोगों को मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन क्या मुआवजा से वो चीख पुकार थम जाएंगी? क्या मुआवजा देने से वो व्यक्ति वापस आ जाएगा? इस सवाल जो सबसे बड़े अहम है, क्योंकि प्लेटफॉर्म में भगदड़ की सबसे बड़ी वजह यह देखी गई थी कि किस तरीके से जो प्रयागराज के लिए ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलाई गई, उसका प्लेटफॉर्म बदला गया, और जब प्लेटफॉर्म बदला गया तो लोग अफरा तफरी में भागे और वहां पर इस तरीके से फंसे कि सांस लेने तक की भी जगह नहीं थी।